Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the seventh chapter of Honeycomb, the invention of Vita Wong. Vita Wong का निर्माण. So, let's get started. वीटा वोंग एक मेडिसिन है जो मिस्टर वोंका वाइट ने क्या है बनाई थी, मिस्टर वोंका ने बनाई थी. ठीक है. सो उसके बारे में क्या है, कैसे है, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो एंड इन दिस लेसन. ओके. सो वीका वोंग का निर्माण. मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट. मिस्टर विली वोंका ने एक क्या है मेडिसिन इन्वेंट की थी, मेडिसिन का निर्माण किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या है वीटा वोंग रखा था. अपने नाम के साथ भी क्या है थोड़ा सा मिला दिया था, वीटा वोंग. इनका नाम विली वोंग का था, तो मेडिसिन का नाम इन्होंने वीटा वोंग रख दिया था. पहली मेडिसिन इन्होंने यही बनाई थी. इसका क्या इफेक्ट था, क्या काम करने के लिए बनाई थी, कह रहे हैं कि इन्होंने इसको बनाई थी विच मेक्स पीपल यंगर. लोगों को यंग बनाने के लिए, लोगों को यंग बनाने के लिए, जवान बनाने के लिए, छोटे हो जाए ताकि बूढ़े हो तो थोड़ा जवान हो जाए. ठीक है. लेकिन बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रांग. लेकिन जो वोंका वाइट मेडिसिन थी, लेकिन वोंका वाइट है ये वीटा वोंग बहुत स्ट्रांग थी. जो बनाई थी इतनी स्ट्रांग थी, लोगों को यंग बनाने के लिए बनाई थी, लेकिन इतनी स्ट्रांग थी. सो सम पीपल डिसअपेयर, कि कुछ लोग क्या है जिनको खिलाई गई तो वो गायब हो गए. बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. क्यों? बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. वो एज को माइनस करने वाली क्या है मेडिसिन थी, दवाई थी. तो जब उन्होंने खाई तो उनकी एज माइनस हुई, कम हुई. ठीक है. तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि 1 पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. यानी एक आदमी एक्चुअली 87 साल माइनस हो जाती थी. एज को माइनस करती थी, इतनी तगड़ी थी कि 87 साल माइनस कर देती थी. कोई अगर सपोज 90 साल का है, अगर ये खा लिया तो वो 3 साल का हो गया, 3 साल का छोटा सा बच्चू हो गया. लेकिन अगर कोई आदमी क्या है, कोई बच्चा 7 साल का है, अगर उसने खा लिया तो वो 80 साल बैक हो जाता था. मतलब 80 साल तक उसे वापस आने के लिए दुनिया में वेट करना पड़ता था. इतनी तगड़ी थी. 1 पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. एक आदमी एक्चुअल में 87 साल माइनस हो जाता था, उसकी एज माइनस हो जाती थी. विच मीन्स ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. जिसका क्या मतलब है, 87 ईयर्स माइनस होने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि एक आदमी को 87 साल वापस दुनिया में आने के लिए वेट करना पड़ता था. अगर कोई अभी अभी पैदा हुआ उसको खिला दिया तो 87 साल बैक, अब 87 साल बाद पैदा होगा. ठीक है. तो ये उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, उसका पावर बहुत ज़्यादा था. और तो नुकसान होता था, पता चला कि किसी ने खा लिया क्या है 7 साल के बच्चे ने, तो वो गायब हो गया. ठीक है, डिसअपेयर हो गया. और कोई 80 साल का 90 साल का बुढ़ा खा लिया तो 3 साल का बच्चा हो गया. इतना ज़्यादा माइनस हो जाती थी, तो इसलिए प्रॉब्लम थी. सो मिस्टर विली वोंग का मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. उनको सोचना था कि कोई और चीज़, नई चीज़ क्या है उनको इन्वेंट करनी थी. उनका कोई नई मेडिसिन का निर्माण करना था. सो ये तो थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप थी जो फर्स्ट मेडिसिन थी उसके बारे में. ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा सोचा कि क्या करना है, क्या करना है. तो एक और मेडिसिन क्या है उन्होंने निर्माण की, जिसका नाम क्या है उन्होंने वीटा वोंक रखा. कन्फ्यूजन नहीं होने पाए. ठीक है. वीटा वोंक ये क्या है, सेकंड मेडिसिन है, और वोंका वाइट ये फर्स्ट मेडिसिन है. फर्स्ट मेडिसिन यानी वो कन्फ्यूजन नहीं होना है. ठीक है. वोंका वाइट ये फर्स्ट मेडिसिन थी. ठीक है. जिसको उन्होंने एज को माइनस करने के लिए क्रिएट किया था, निर्माण किया था, बनाया था. अब इन्होंने क्या है जो दूसरी मेडिसिन क्या इन्वेंट की, उसका नाम वो है जो टाइटल में पड़ा हुआ, वीटा वोंग. ठीक है. सो मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा कि सो वंस अगेन, एक बार फिर, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, मैंने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, एंड सेट टू वर्क, और काम करना शुरू कर दिया. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर मैंने अपने दिमाग को निचोड़ा. सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, नई रेसिपी, नए नुस्खे की तलाश में. आई हैड टू क्रिएट एज, उन्होंने कहा कि मुझे क्या है एज को क्रिएट करना था. मतलब
एज बनानी थी, टू मेक पीपल ओल्ड, ताकि क्या है लोग और बूढ़े हो जाएं, यानी एज घटाने के बजाय पहली जो मेडिसिन बनाई थी वोंका वाइट, वो एज को घटाने वाली थी, माइनस करने वाली थी। तो अब इनको सोचना था और इनको बनाना था कौन सी मेडिसिन, एज को बढ़ाने वाली मेडिसिन, ठीक है। सो टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए, ओल्डर और बूढ़ा बनाने के लिए, ओल्ड एज एकदम बूढ़ा बनाने के लिए, हा 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 हा। मिस्टर वोंका वाइट कहते हैं, आई क्राइड, मैं ये सोचकर हंसा, चिल्लाया, फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, क्योंकि अब आइडिया आने लगे थे दिमाग में। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर सबसे पुरानी जीवित क्या चीज़ है, यानी जिंदा रहने वाली चीज़ क्या है, सबसे पुरानी है और जिंदा भी हो। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी और चीज़ से सबसे ज़्यादा क्या जीती है। सो ये दो टाइप के आइडियाज़ क्या है उनके दिमाग में आए, क्वेश्चन आए, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहा फिर उसके बाद, अ ट्री, चार्ले सेड, उनका जो कंपाउंडर था, उनका जो हेल्पर था, उनका चार्ले ने कहा, एक पेड़ सर, एक पेड़, वो उनका सर एक पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा क्या है जीता है, और सबसे ज़्यादा क्या है ओल्डेस्ट लिविंग थिंग होता है। राइट यू आर चार्ले, तो चार्ले, इन्होंने कहा कि चार्ले सही बात तुम कह रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, कौन सा पेड़, किस प्रकार का पेड़, नॉट द डगलस फर, ना तो डगलस फर का पेड़ होता है, ना द ओक, ना तो ओक ट्री हो सकता है। ये सारे पेड़ के क्या टाइप्स हैं, फर की क्या मीनिंग होती है साइड में लिखी हुई है, अ ट्री विन, अ ट्री विद नीडल लाइक लीव्स, ऐसा पेड़ जिसकी पत्ती सुई जैसी होती है, ठीक है। ओक, ये भी क्या है वैसी होता है, अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्री, लंबे लंबे पेड़ की क्या है एक फैमिली में से है ये, विद हार्ड वुड, जिसकी जिसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है, और द चिनार इन द कश्मीर इज द काइंड ऑफ ओक ट्री, जो कश्मीर में चिनार ट्री होता है वो ओक ट्री के काइंड में से होता है। सो ये दोनों, और ऐसी सीडर भी होता है, एंड फर जो है और ओक ट्री, ये दोनों नीडल लाइक लीव्स रखते हैं, सुई जैसी इनकी पत्तियां होती हैं। और सिडार जो होता है ये एवरग्रीन, ये भी होता है वैसे ही, ठीक है। एन एवरग्रीन ट्री, हमेशा हरा रहने वाला पेड़, विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड, सख्त लाल मीठी महकने वाली लकड़ी वाला होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स, फेंसेस एटसेट्रा, इनको बॉक्स बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए और बारल बनाने के लिए यूज होता है। तो इसके ये सब के सब क्या नीडल लाइक लीव्स बेयरिंग क्या ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो नो माय बॉय, नहीं नहीं मेरे भाई, इनमें से कोई भी पेड़ क्या है ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट लिविंग हो, ठीक है। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकॉन पाइन, ये कौन सा पेड़ है, ये वो पेड़ है जिसको ब्रिसलकॉन पाइन कहा जाता है। इस पेड़ की भी क्या है नीडल लाइक लीव्स होती हैं, पाइनएप्पल आपने देखा होगा, तो वैसे ये भी होता है, उसकी पत्तियां भी क्या है नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक होती हैं, यानी सुई की जैसे होती हैं। सो ब्रिसलकॉन पाइन, कहा कि ये ब्रिसलकॉन पाइन है जो दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए, जो यूएसए में नेवाडा के अंदर व्हीलर पीक के ढलान के ऊपर क्या है बढ़ता है, होता है, ठीक है। यू कैन फाइंड ब्रिसलकॉन पाइन ऑन व्हीलर पीक, आज भी आप व्हीलर पीक के ऊपर ब्रिसलकॉन पा सकते हैं, दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, जो क्या है 4000 साल पुराने हैं। दिस इज फैक्ट चार्ले, दिस इज फैक्ट, उन्होंने कहा अपने नौकर से, हेल्पर से, कि चार्ले ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है, सच है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एस्क एनी डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट, इसको सही से पढ़ेंगे आप, डेंड्रा, इसको खींचेंगे डेंड्रा, उसके बाद क्रोनोलॉजिस्ट, क्र जल्दी पढ़ेंगे, नॉलॉजिस्ट थोड़ा सा क्या है, नॉ को खींचेंगे, लॉजिस्ट को जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट यानी द वन हु हैज़ एक्सपर्टीज इन द स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज, वो आदमी जो क्या है प्लांट्स और ट्रीज के टाइप्स में क्या होता है एक्सपर्टीज रखता हो, माहिर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट। सो एस्क एनी डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, अगर आपको चार्ले से कह रहे हैं, चार्ले अगर तुम्हें पसंद हो तो किसी भी डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो कि ये ऐसा पेड़ है जो 4000 ईयर्स ओल्ड का है, ठीक है। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, उन्होंने एक बात और ऐड कर दी कि देखो चार्ले जब घर जाना तो ये वर्ड जो मैंने बोला है ये डिक्शनरी में देख भी लेना घर पे जाकर के, विल यू प्लीज, देखोगे ना, ये वर्ड उन्होंने बहुत टफ बोला था, ठीक है। आप सही से इसको प्रोनाउंस करेंगे और इसकी मीनिंग सही समझेंगे, ठीक है। डेंड्राक्रोनोलॉजिस्ट
मतलब द वन हु हैज़ एक्सपर्टीज इन स्पेसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, वो आदमी जो क्या है अलग अलग टाइप के प्रकार के पेड़ों और प्लांट्स के अंदर एक्सपर्टीज रखता हो, महारत रखता हो, ठीक है। ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, कह रहे हैं यही आइडिया ने मुझे शुरू कर दिया, यानी मुझे काम पे लगा दिया। आई जम्प इन टू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, मैं बड़े से ग्लास के एलिवेटर में बैठ गया, ठीक है। एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में घूमा, कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ों से आइटम, थोड़ा थोड़ा स्पेशल आइटम को क्या है जमा कर कर करके मैंने रखा। और क्या क्या जमा किया उन्होंने, उसकी लिस्ट नीचे मेंशन की है। मैंने क्या कलेक्ट किया था, अ पिंट ऑफ सैफ फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉर्न पाइन, 4000 साल पुराने ब्रिसलकॉर्न पाइन के अंदर से थोड़ा सा एक जूस लिया था, उसका एक रस थोड़ा सा निकाला था। द टोनेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, रशियन फार्मर जिसका नाम पेट्रोविच ग्रिगोरोविच था, जो 168 साल का था, उसके जो टो नेल थे, पैर के नाखून, उसके क्लिपिंग्स को भी मैंने क्या कलेक्ट किया, यानी नाखून का कतरन, नाखून का कतरन जो आप काट के फेंकते हैं वो टोनेल क्लिपिंग्स कहलाता है, ठीक है। और जो जिससे आप नाखून काटते हैं उसको नेल क्लिपर्स भी बोलते हैं, क्लिप करता है वो ना, कट कट क्लिप करता है, तोड़ता है, ठीक है। सो टोनेल क्लिपिंग्स यानी नाखून को के कतरन को लिया, किसके, इस 168 साल के रशियन फार्मर यानी किसान से। एन एग लेड बाई ए 200 ईयर ओल्ड tortoise belonging to the king of Tonga, और किंग ऑफ टोंगा, टोंगा के राजा के एक टोटोइस था जो 200 साल बूढ़ा था, पुराना था, उसने एक अंडा दिया, तो उस अंडे को भी लिया। द टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और सऊदी का क्या है एक 51 साल का घोड़ा था, उसकी पोछ लिया, ठीक है। द विस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, और क्रम्पेट नाम की एक 36 साल की बिल्ली थी, उसकी विस्कर्स यानी मोछ को लिया। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, और 36 साल से क्रम्पेट के ऊपर रहने वाली एक ढील, इसको हम क्या है ढील बोलते हैं या जू बोलते हैं, उस जू को भी लिया, ठीक है। द टेल ऑफ 207 ईयर्स ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत के जायंट रैट यानी बड़के वाले जो चूहा होता है, उस 207 साल पुराना था, उसकी पोंछ भी ली। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रीमैल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैपिटल, माउंट पोपोकैपिटल पे के एक गार में रहने वाली ग्रीमैल्किन यानी एक बिल्ली थी 97 साल पुरानी, उसकी क्या है ब्लैक टीथ को लिया, काले दांत को लिया। और लास्ट जो चीज़ थी वो क्या है उन्होंने जो कलेक्ट की उसके लिस्ट में ये थी, द नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटालो फ्रॉम पीरू, पीरू का एक कैटालो था। कैटालो एक्चुअली दिस इज द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बफेलो एंड काव, ये गाय और भैंस को मिला करके जो क्या बच्चा पैदा होता है, ठीक है। यानी साढ़ मिलता है, भैंस का साढ़ गाय से मिल जाता है, या गाय का साढ़ क्या है भैंस से मिल जाता है, जुफ्ती करते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है उसको हम कैटेलो बोलते हैं। इसका कोई नाम हिंदी में नहीं है, इसको आप यही समझेंगे, दिस इज अ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ ए काव एंड अ बफेलो, ये क्रॉस करते हैं उनको, तो उनको मिलाते हैं, तो उससे एक बच्चा पैदा होता है, आधा वो भैंस जैसा होता है और उसका सर क्या है गाय जैसा होता है और बॉडी क्या है भैंस जैसी होती है, ठीक है। तो ये क्या है कैटेलो, 700 साल पुराना कैटेलो था। उसके नकल बोन्स को यानी जो वो होता है पोरवा, उंगली का पोरवा की हड्डी को नकलबोन बोलते हैं, उंगली के पोरवे की हड्डी को नकलबोन बोलते हैं। तो पोरवे की हड्डी को लिया, ठीक है। ये पता कैसे उसकी हड्डी को लिया नकलबोन, उसके पता नहीं पोरवा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। होता होगा थोड़ा मोड़ा, क्या कहीं हो सकता है, चूंकि वो गाय और भैंस से, लेकिन न तो गाय के क्या है नकलबोन होते हैं, न तो ऐसा हो सकता है टखने की जो हड्डी होगी उसको नकलबोन लिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो एक्चुअल नकलबोन बोलते हैं पोरवा जो होता है, अंगुली में मुड़ता है, जहाँ से जोड़ होता है, जॉइंट होता है,
फिंगर्स क्या मूव करती हैं, मुड़ती हैं, तो उसको हम नकल बोन बोलते हैं, यानी पोरवे की हड्डी। तो उसके नकल बोन्स को लिया, पोरवे की हड्डी को लिया, वो यहाँ पे टखना हो सकता है उसका, ठीक है, उसके टखने को लिया जो 700 साल पुराना था। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ invention of Vita Wong. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up. The goal is ahead of you.